हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आप अगर इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप थंबनेल तो देखे होंगे कि संविधान संशोधन को पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो सबको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार आता है या आने की संभावना है। जैसे हम लोग संविधान संशोधन क्या है कि भारत में जो भी संविधान है उसमें अगर बदलाव करना है तो बदलाव किया गया था। इस संविधान संशोधन कितने संविधान संशोधन हैं सबको एक एक थ्रू में देखेंगे। और देखिए हम क्या किए इस वीडियो में, जैसे जितना भी राज्यों से रिलेटेड संविधान संशोधन आज तक हुआ है ना उसको एक साथ दिए हैं। और सभी संशोधन को मतलब एक टाइप वाइज में लेकर चले हैं जो आपको रिलेट करने में आपको ज़्यादा मतलब ये जल्दी याद हो जाएगा। और ट्रिक से भी किए हैं। अगर आप क्लिक किए हैं वीडियो को 10-15 मिनट आप देख लीजिए, ठीक है। हम तो बोलते हैं देख लीजिए, आपका 2-4-5 नंबर 2-3 नंबर हर एग्ज़ाम में कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उस एग्ज़ाम में आप तो जानते हैं कि संविधान संशोधन पूछता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा देना ही नहीं है, 10-15 मिनट देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ गया उसमें 1951 में हुआ गया। इसमें क्या किया गया, अनुसूची 9 को ऐड किया गया। अनुसूची 9 को ऐड कर किया गया, ठीक है। अनुसूची 9 क्या था, भूमि सुधार था, लैंड रेवेन्यू था, ठीक है। तो चलते हैं, ये पहला आपको याद हो गया। जो फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि सीए लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, 1951 में हुआ था। जो जिसको अनुसूची 9 को ऐड किया गया था उसको हम लोग भूमि सुधार क्या था ना, अनुसूची 9 में भूमि सुधार था, लैंड रेवेन्यू था। तो ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये यहाँ पर 52 एंड 50 मतलब 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1985 में। अनुसूची 9 अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। देखिए आप लोग जितना अनुसूची जोड़ा गया है ना अमेंडमेंट से सबको एक साथ दिए हैं। तो आपको रिलेट करने में बाद में याद कीजिएगा ना, तो बस क्या कीजिएगा, फर्स्ट पहला 52 73 74वां ये सब करके आप, ये क्या रिलेटेड है, अनुसूची से रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो क्या है, मान लीजिए 52 अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूटेड अमेंडमेंट है, मतलब संविधान संशोधन है। तो इसमें अनुच्छेद 10 को जोड़ा गया। 10 में दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून लाया गया, संशोधन में सुधार करके दल बदल कानून लाया गया अनुच्छेद 10 के। अनुसूची 10 क्या कहता है, दल बदल कानून कहता है। तो आपको याद हो गया, दो संशोधन याद हो गया। यानी कि पहला फर्स्ट संविधान संशोधन में क्या संशोधन में क्या किया गया था, तो भूमि सुधार किया गया, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। और 52वां नंबर संविधान संशोधन में अनुसूची 10 को जोड़ा गया था जिसमें दल बदल कानून है, ठीक है, दल बदल कानून है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां क्या कहता है, अनुच्छेद 11 को जोड़ा गया। अनुच्छेद अनुसूची 11 को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया संविधान में। किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अनुसूची 11 को जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि आपको 3 संविधान संशोधन याद हो गया होगा। पहला 52 और 73, ये पहला जो 9वें अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां जो 10वें अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया, 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। नेक्स्ट है कि 74 संविधान संशोधन जब लाया गया, इसमें क्या हुआ कि अनुसूची 12 को जोड़ा गया, नगर पालिका। और जानते हैं कि नगर पालिका 9th A में है, 9th A में है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अनुसूची से रिलेटेड जितना भी संविधान संशोधन हो गया आपको याद हो गया। पहला बताइए, फर्स्ट जो अनुसूची 9 को, 52 जो संविधान संशोधन हुआ ऐड हुआ वो अनुसूची 10 को, और 73 अनुसूची 11 को, और 74 अनुसूची 12 को नगर पालिका जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राज्यों से रिलेटेड कुछ संविधान संशोधन हुआ। राज्यों से रिलेटेड संविधान संशोधन हुआ। तो सबसे पहला 7वां जो संविधान संशोधन था वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किया गया। राज्यों को पुनर्गठन
जैसे क्या हुआ था ना, फजल अली एक आयोग आया था, उसमें मतलब इस आयोग ने लैंग्वेज के हिसाब से क्या क्या स्टेट को डिवीज़न करने का, उस समय था 14 राज्य और 6 यूटी था। समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछ देता है कि उस समय जब फजल अली आयोग आया था उस समय राज्य कितना था, तो 14 राज्य था और 6 यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, तो देखिए सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश किया गया। उस समय फजल अली आयोग आया था। क्या हुआ था फजल अली आयोग में कि डिवाइडेड इनटू लैंग्वेज के स्टार्ट बोला, मतलब कह रहा था लोग कि स्टेट को बांटा जाए। ठीक है, तो फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि 10वां संविधान संशोधन कहता है कि दादर नगर हवेली को देखिए यूटी का दर्जा दिया गया। देखिए 10वां 12 14 10 12 14 जो संविधान संशोधन है ना, ये यूटी से रिलेटेड है, यूटी से रिलेटेड है, मतलब कि यूटी का दर्जा दिया गया था। देखिए 10वां है जो दादर नगर के लिए, 12वां जो है संविधान संशोधन वो गोवा और दमन द्वीप को यूटी बना था। देखिए उस समय देखिए जब 14वां संविधान संशोधन क्या था, पुडुचेरी यूटी से बना हुआ था, पुडुचेरी यूटी बना, पुडुचेरी को यूटी बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्यों से रिलेटेड आप 7वां 10वां 12वां 14 मतलब राज्यों से रिलेटेड है, तो 7वां तो एकदम मतलब ठीक है कि फजल अली आयोग आया था, लेकिन अब देखिए 10वां 12वां 14वां याद कैसे करना है, डीजीपी यानी कि 10th दो दादर नगर हवेली को यूटी का दर्जा मिला, और 12वां जो संविधान संशोधन था उसके अकॉर्डिंग गोवा और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला बना। उस समय जब 1962 में गोवा क्या था ना, गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 1961 में, तो ये गोवा अब राज्य अभी फिलहाल में राज्य है गोवा, लेकिन 1962 में जब आज़ाद हुआ था, पुर्तगालियों ने उसको आज़ाद किया था गोवा को, तो समझ लीजिए उस समय ये यूटी था। तो ये पूछता है सवाल कि 12th में संविधान संशोधन में किस राज्य को मतलब कौन यूटी बना था, तो गोवा और दमन दीव। फिर है 14वां जो पुडुचेरी यूटी बना था उस समय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये राज्यों से रिलेटेड आपको समझ में आएगा, आपको हम लोग की पॉइंट बता दिए हैं। अब देखिए अब यह 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जो कि 1966 में हुआ था। पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाया गया था, उस मतलब पंजाब और हरियाणा को उस राज्य बना था, पंजाब और हरियाणा राज्य बना था। ठीक है, अब देखिए 22वां मेघालय राज्य बना था। मेघालय और असम अलग हुआ था, मेघालय और असम अलग हुआ था, मेघालय एक राज्य बना था 22वां संविधान संशोधन के द्वारा, मेघालय को राज्य बनाया गया था। फिर है 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को कौन सा राज्य का दर्जा मिला था, 22वां राज्य का दर्जा मिला था। 36 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। तो याद रखिए 18/36 जो है ये राज्य बना था, पंजाब बना। 18 संविधान संशोधन के 22वां से मेघालय और राज्य बना, और 36वां अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। तो तीनों एक सीक्वेंस है। अब बात करते हैं कि 13, 53 और 55 और 56 ये जो है ये भी क्या है कि इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। जिसे देखिए ये आर्टिकल नंबर 371 AGHI से पढ़ा जाता है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 13th अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे 13वां जो संविधान संशोधन था 371A से नागालैंड और विशेष प्रावधान मिला। 13वां संविधान संशोधन को 371A के अकॉर्डिंग नागालैंड और को विशेष प्रावधान मिला, और 53 जो था संविधान संशोधन हुआ उसको क्या हुआ, आर्टिकल, ये सब आर्टिकल एक ही आर्टिकल के अंदर आता है, लेकिन मिजोरम को 53 से मिजोरम को विशेष राज्य का प्रावधान मिला, और 55 संविधान संशोधन से अरुणाचल को और गोवा को 56 से। तो ये तीनों सीक्वेंस से है। 371 आर्टिकल से नागालैंड, ये सब एक ही आर्टिकल से आता है। आर्टिकल में पढ़िएगा ना तो AGHI को करके आता है, 371 में और राज्य का आता है, लेकिन ये देखिए 13वें से जुड़ा था नागालैंड, 53 से मिजोरम और 55 से अरुणाचल प्रदेश, 56 से गोवा। गोवा में मांडवी नदी है, तो मांडवी I से मतलब गोवा, यहाँ पे H से
अरुणाचल मतलब अरुणाचल पढ़िए तो अरुणाचल हो जाएगा, मिजोरम तो ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 21वीं संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ा था। 21वीं संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सिंधी भाषा को जोड़ा गया था संविधान में। 71वां संविधान संशोधन द्वारा जिसे 3 भाषा था उसको ऐड किया गया था, ठीक है, ऐड किया गया था 3 भाषा को। नमक से याद रखिए नेपाली, न से नेपाली और म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा को ऐड किया गया था 71वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था, समझ लीजिए, ठीक है। 92वां मतलब 92वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि इसमें भी क्या हुआ था, इसको मतलब भाषा ऐड किया गया था। इसमें हम लोग याद करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, BODMAS, तो BO से बोडो, D से डोगरी और M से मैथिली जोड़ा गया था, S से संथाली जोड़ा गया था। तो 21वां और 71वां और 92वां ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन हुआ वो भाषा को लेकर ऐड करने के लिए हुआ। 21वां से आप सिंधी याद कर सकते हैं, 71वीं से आपको नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी याद कर सकते हैं और 92 से बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको देख सकते हैं इतना संविधान हम लोग कितने मिनट में याद कर लिए, 10 से 11 मिनट में इतना संविधान हम लोग संविधान संशोधन याद कर लिए। तो ये देखिए आप जो हम बताया ना कि कैसे कैसे हुआ है 13 में, कैसे जो आप 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। 21वीं से सिंधी जोड़ा गया, 71वीं से नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया और 92 से बोडो, डोगरी और मैथिली जोड़ा। हम बार बार रिपीट करेंगे, मत सोचिएगा सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं, बार बार रिपीट करें, बता रहे हैं कि आप कैसे रिविजन कर सकते हैं। 21वीं से सिंधी, 71वीं से नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया और 92 से बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली ऐड किया गया, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आप संविधान संशोधन देख रहे हैं ना 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1976 में जोड़ा गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था और इसको लागू 1977 में किया गया था। जब ये लागू किया गया था उस समय के PM इंदिरा गांधी थी। तो इसमें क्या हुआ ना, 42वां संविधान संशोधन एग्जाम में बहुत आता है, अगर कोई भी अगर जोड़ा गया, अगर बोला गया ना कि ये जोड़ा गया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद में, मतलब कोई भी जोड़ा गया। अब यहाँ पे देखिए 5 विषय राज्य सूची में समर्थित में शामिल किया गया, जोड़ा गया, तो ये ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, कोई भी जोड़ा गया अगर होगा ना तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा होगा। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि लागू किया गया 1977 में, जो PM उस समय की इंदिरा गांधी थी। क्या क्या जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किया गया था, तो पंथ निरपेक्षता था, समाजवाद था और अखंडता था। ये 3 शब्द जुड़ा गया था संविधान में, समझ लीजिए 3 शब्द जुड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, पूछेगा तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कौन PM थी, तो इंदिरा गांधी PM थी। बात है कि फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये भी जो ऐड किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4A में और आर्टिकल नंबर 51A से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब ये मौलिक कर्तव्य उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस कमेटी द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा जोड़ा गया था। और ये भाग किस में है, तो भाग 4A में आ जाता है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है कि अब देखिए 5 विषयों को राज्य सूची से समर्थित सूची में शामिल किया गया था। 5 विषय है जो राज्य सूची से समर्थित सूची में शामिल किया गया था। ये है, ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था ना कि शिक्षा, वन, मापतौल और वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को जोड़ा गया था। इसका ठीक SBMVN से याद कर सकते हैं। तो 42वां संविधान से आपको पूरा याद हो गया। एक जगह 42वां संविधान संशोधन, क्या पॉलिटी पढ़ते हैं तो हर जगह अलग अलग रहता है ये सब, तो हम 42वां संविधान को जितना भी है वो एक साथ कर दिए, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो 42वां संविधान कोई भी जोड़ा गया, प्रस्तावना, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, ऐसे याद कर सकते हैं। 5 राज्य सूची समर्थित सूची शामिल किया गया। तो इस तरह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। लागू कब किया गया था, 1977 को। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका है
44वां संशोधन, वो उसमें 42वां में था कि हटाया गया, तो इसमें आपको 42वां में क्या था, सॉरी 42वां में जोड़ा गया था, तो सब कुछ जोड़ा जाता था। लेकिन इसमें 44वां संशोधन में हटाया, अगर बोल देगा ना हटाया गया, तो यहाँ लगा दीजिए। देखिए, एक संपत्ति का अधिकार पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार में था, मौलिक अधिकार पहले 7 था, तो इसी को एक हटा दिया गया था मौलिक अधिकार में से, तो अब 6 है। तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानून का अधिकार, मतलब कानून के अधिकार में चला गया था, तो यही हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, संपत्ति को अधिकार से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। हटाने के बाद है तो ये। अब बात करते हैं कि आंतरिक शांति शब्द को हटाकर सशक्त विरोध शब्द लाया गया था, आर्टिकल 352 कहता है। तो हटाकर लाया गया तो मतलब 44वें संशोधन द्वारा ही होगा। अब आर्टिकल नंबर 20 और 21 को आपात की स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। आपातकालीन में यही 2 आर्टिकल रहता है जो निलंबित नहीं रहता है, ये निलंबित नहीं रहता है। ठीक है, बाकी सब निलंबित हो जाता है, सब आर्टिकल निलंबित हो जाता है, यही 2 आर्टिकल बचता है आपातकालीन के समय। तो 44वां में समझ रहे हैं, ये 2 आर्टिकल को आप कभी भी निलंबित नहीं किया, आप कितना भी आपातकालीन आ जाए, ये 2 आर्टिकल स्वतंत्र, मतलब ये स्वतंत्रता का अधिकार और ये दोनों स्वतंत्र के संबंधित है, तो ये दोनों आर्टिकल कभी निलंबित नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 9वां संविधान संशोधन। बेरूबारी मामला आया था ना, बेरूबारी मामला आया था कि बेरूबारी एक थाना था, इंडिया जब पाकिस्तान का डिवीज़न होता है उस समय एक कुछ थाना था, जगह के लिए विवाद था, तो बेरूबारी मामला आया था, तो ये बेरूबारी मामला अंतर्गत संविधान संशोधन हुआ था इसमें। ठीक है, अब बात करते 15वां, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, 15वां जो संविधान संशोधन था ये इम्पोर्टेंट है। ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति कब से, ये देखिए, ये 15वां, 31वां और 61, मतलब कि पहले ये था, मान लीजिए पहले वोट देने का मिनिमम 21 था, तो अब 18 हो गया, तो पहले 21 था 18 हो गया, तो मतलब बढ़ा दिया गया, कुछ बढ़ा दिया गया, तो यही रिलेटेड है, बढ़ा दिया गया था। मान लीजिए 15वां क्या था कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए ना, उसका सेवानिवृत्ति 60 से 62 हो गया था, सेवानिवृत्ति 60 से 62 साल तक हो गया था। अब 31वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि लोकसभा के जो सदस्य की संख्या 525 से 545 हो गई थी, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ के 525 से 545 हो गया था। ये 31वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, लोकसभा के सदस्य की संख्या बढ़कर 525 से 545 हो गया था। किस संशोधन द्वारा अंतर्गत आता है, तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा आता है। ठीक है, अब 61वां क्या कहता है, 61वां संविधान संशोधन में क्या ऐड किया गया था, मतलब क्या नया ऐड किया गया था, तो वोट देने की मिनिमम एज को 21 से हटाकर, मतलब 21 से न करके कम कर दिया गया, इसको 18 कर दिया गया था कि 18 साल के भी जो होगा वो भी वोट दे सकता है। उससे पहले 21 साल तक वोट दे, मतलब 21 साल से ही स्टार्ट होता था वोट, लेकिन अब क्या हो गया था, 18 साल से वोट स्टार्ट हो गया था। तो ये 15, 31, 61 हम कर दिए हैं। इसमें क्या था, 60 था तो 62 हो गया था हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति। अब 525 से 545 लोकसभा की सदस्यता की संख्या हो गया, तो ये सबको एक साथ दे दिया। आपको याद करने में बड़ा अब सही हो जाएगा। 15वां, 31वां, 61, 15वां, अब 15 दूना 30, 31, अब 31 दूना 60 और 61, ये भी बहुत लिंकेज है, देखिए ना, 15 है 31 है 61, 15, 31, 61, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था, 11वां बिंदु जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, एक आर्टिकल 21वां ए के अकॉर्डिंग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क भी है। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 21 टॉपिक पे है, निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड है। और 21A क्या कहता है, आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है। अब ये इसमें आर्टिकल 50A भी क्या क्या कहता है, दोनों को जोड़ा गया था। जैसे प्रत्येक अभिभावक को निःशुल्क शिक्षा देने मतलब अपने बच्चों को देना जरूरी है, प्रत्येक अभिभावक को शिक्षा देना जरूरी है, निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक अभिभावक को निःशुल्क शिक्षा ऐड किया गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अब बात करते हैं 89 संशोधन, संविधान संशोधन 89 जो था संविधान संशोधन, वो क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि SC और ST के लिए अलग कर दिया गया था, पहले नहीं था ऐसा, ST और ST के लिए अलग अलग कर दिया गया था। राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पे आर्टिकल 380 के अंतर्गत कौन आया था, SC लोग आते थे, और
शेड्यूल कास्ट के लोग, ये शेड्यूल ट्राइब में एसटी में क्या था 330A में एसटी को जोड़ा गया था, सबको अलग अलग पृथकीकरण हो गया था, एसटी और एसटी को अलग अलग कर दिया गया था किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो 89 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 91 मतलब 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद दल बदल को में संशोधन, मतलब पहले के लोग मतलब नेता क्या करते थे ना, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी इधर कभी उधर चले जाते थे, लेकिन ये जब से 91 आया है तब से सदस्य में लोकसभा चाहे विधानसभा कोई भी हो तो मिनिमम 15% होना चाहिए, तभी वो दल बदल सकता है, और इंक्लूडिंग सीएम भी उसमें होना चाहिए, 15% होना चाहिए मतलब इंक्लूडिंग सीएम भी, तब वो बदल सकता है। लेकिन अपवाद है दिल्ली में, क्या है तो दिल्ली में ऐसा नहीं है, उसमें 10% पर भी वो दल बदल कर सकता है, पहले नहीं था, पहले कोई भी कभी भी नेता दल बदल कर सकता था, लेकिन इस जब से 91वां संविधान संशोधन हुआ है तब तक मंत्रिपरिषद को दल बदल में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया संशोधन तक। अब बात करते हैं 16वां संविधान संशोधन में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया गया। 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध, कोई भी स्वतंत्रता आपको दे दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल दीजिएगा, कहीं भी आप नारेबाजी, कहीं भी कुछ भी, ऐसा नहीं, प्रतिबंध है, उसमें भी प्रतिबंध है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया। 16वां संविधान संशोधन में क्या ऐड किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐड किया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 19 में है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी तक यहाँ तक आप लोग का 24वां पढ़ा जाएगा। देखिए अगर आपको बीच में अगर आपको अच्छा लग रहा है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपको याद हो, आप हम कैसे याद कर रहे हैं, मैं अगर आपको भी याद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा संविधान संशोधन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, जो मूल अधिकार है ना हम लोग का, उसमें संसद संशोधन कर सकता है, ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक बार संविधान संशोधन को लाते हैं ताकि आपको लिंक से याद हो जाए। बहुत स्ट्रगल होता है, हम भी स्ट्रगल किए थे इसको याद करने में, लेकिन हम कुछ एक साथ हम लोग इसको अरेंज किए ताकि अब हम लोग को पूरा याद हो जाता है, पूरा बढ़िया से याद आप कर सकते हैं, अरेंज है इसीलिए। ठीक है, अब आपको लिंक भी हो जाएगा ना। अब बात करते हैं 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, शिक्षण संस्था में SC ST और OBC को सीट का आरक्षण दे दिया गया। नौकरी में तो आरक्षण है, लेकिन 2006 में क्या हुआ, शिक्षण संस्था में SC और ST और OBC को सीट का आरक्षण गया, मतलब कॉलेज में भी लोग जाएगा ना तो SC ST और OBC को सीट का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब 96 में क्या हुआ था, 96 मतलब 96वां संविधान संशोधन द्वारा 2006 में ऐड हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में उड़ीसा को उड़ीसा लैंग्वेज बोला गया। ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग का भाषा कितना है 22, तो इसमें उड़िया बोला जाता है, लेकिन आपको ओडिया बोला, उड़िया था लेकिन ओडिया बोला गया। ठीक है, 8th अनुसूची में क्या किया गया, सुधार किया गया, ऐड किया गया, उड़िया को ओडिया कहा गया भाषा में। ठीक है, 96 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हुआ है। अब बात करते हैं 97 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन 97 संविधान संशोधन द्वारा कुछ आर्टिकल को जोड़ा, सहकारी समिति बनने की, मौलिक अधिकार में सहकारी समिति बनाने की, यानी आर्टिकल 19(1) को का 19(1) को सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया था। मौलिक अधिकार है ये, सहकारी समिति मौलिक अधिकार है, इसको क्या इसी को ऐड किया गया था मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 19(1)(c) को। ठीक है, सहकारी समिति बनाने के लिए, तो 97 सहकारी, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। 97 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, सहकारी समिति बनाने के लिए रिलेटेड है। अब बात करते हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, तो 69 नंबर पे बोलता है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मतलब हुआ था। ठीक है, बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 100 से लेके यहाँ पे हम लोग बताएंगे आगे तक, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो 100 नंबर क्या बोलता है कि 100 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था वो 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं उसको। इंडिया और बांग्लादेश के भूमि विवाद चल रहा था। जब भूमि विवाद चल रहा था तो 50% कोई जगह होगा और कोई लैंड होगा, उस पर विवाद चल रहा है कौन लेगा, लेकिन 3 बीघा कॉरिडोर मतलब 50% लोग बांट लिया। 50% इंडिया को मिला, 50% बांग्लादेश को मिला। तो 100वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का मतलब 100वां वो तो 69 था ना, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा। तो 100 जो संविधान संशोधन था वो 3 बीघा कॉरिडोर था, इंडिया बांग्लादेश के भूमि विवाद था। ठीक है, अब बात करते 101 ये दक्षिण के रूप में। तो जीएसटी लाए थे मोदी जी, जीएसटी बिल पर प्रावधान किए थे, 2017 में लागू हुआ था जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी बिल का प्रावधान स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, जीएसटी बिल का। ठीक है, तो 101 बहुत इंपॉर्टेंट है। 101 में क्या हुआ था, जीएसटी बल। 100 में क्या हुआ था, तो 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया बांग्लादेश के भूमि विवाद याद कर सकते हैं। अब इसमें का 101 में का जीएसटी बिल प्रावधान याद करते हैं। नेक्स्ट है 102 में था ओबीसी आयोग को, ओबीसी लाया गया, ओबीसी आयोग को लाया गया जो 38 में ऐड में हुआ था। 102 में ओबीसी आयोग लाया गया। ठीक है, बात करते हैं 103 में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला गया। ऊपर पढ़े ना, एसटी एससी को आरक्षण मिला गया। तो इसी तरह ईडब्ल्यूएस को मोदी जी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण ले आए थे 103 संविधान संशोधन द्वारा। 103 संविधान संशोधन क्या बोलता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 104 क्या बोलता है, एसटी एससी का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 104 संविधान संशोधन द्वारा जो एसटी एससी के लोग थे ना, आरक्षण में 10 वर्षों के लिए बढ़ गया था आरक्षण। ठीक है, उन लोग तो था आरक्षण, लेकिन 10 वर्षों के लिए और बढ़ गया था। 10 वर्ष तक वो लोग आरक्षण ले सकते हैं। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, 10 वर्ष तक तो पक्का ही ले लेंगे एसटी और एसटी लोग। 104 संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि 106वां संविधान संशोधन लास्ट है कि 106 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, लोकसभा विधानसभा और उसमें राजधानी दिल्ली में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। लोकसभा विधानसभा के में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया। ये 10 वर्षों के लिए हो गया था। और नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के लिए अधिनियम से ये ऐड हुआ, मतलब लाया गया था। तो 106 संविधान संशोधन क्या बोलता है, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा संविधान पूरा हो गया। पूरे संविधान को हम लोग अच्छे से पढ़ें और हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब किया। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, आपको लगता होगा बोरिंग लगे, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, सब हम सीक्वेंस से अरेंज किए हैं संविधान। एक बार नोट कीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो पूरा संविधान संशोधन आपको याद हो जाएगा। और लिंक में दिए है ना कि मान लीजिए भूमि से एक रिलेटेड था, राज्य में कैसे भाषा ऐड हुआ वो अलग था, 42वां संशोधन में एक साथ कर दिए, 44वां संशोधन को एक साथ कर दिए। एक साथ याद करिए, कभी आप संविधान संशोधन नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये लगभग 20 से 27 मिनट का वीडियो हो गया। मतलब इस पूरा को वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा 1-2 बार देखिए, एक बार समझ में आया, दोबारा देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, समझ लिए। हर एग्जाम, भारत के कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो संविधान संशोधन से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है, दैट्स ऑल टुडे वीडियो। आज के वीडियो इतना ही, तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।